अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम आते ही दिल में एक नूर उतर आता है, एक सुकून, एक रूहानी तसल्ली। ये वो नबी है जिन्हें अल्लाह ने सच्चाई का ताज, इल्म की रोशनी और सब्र की ताकत देकर भेजा। और फिर अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा करामती इनाम दिया, एक ऐसी नूरानी बुलंदी जिसे अल्लाह अपने खास बंदों के लिए चुनता है। ये हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और शायद आप ये बात जानते होंगे कि उन्हें अभी तक मौत भी नहीं आई। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, एक ऐसी जगह जहां इंसानी आंखें भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां कुरान हमें पहली बार इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनाता है। कुरान करीम में उनका नाम 2 जगह आता है और दोनों जगह उनके 2 खास औसाफ बयान किए गए। नंबर 1 सच्चाई और नंबर 2 नबूवत। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है वो बहुत सच्चे थे और नबी थे, और हमने उन्हें एक बुलंद जगह पर उठा लिया, यानी सच्चाई उनकी पहचान थी। और अल्लाह ने अपनी हिकमत से उन्हें वह मकाम अता फरमाया जो वह अपने चुनिंदा बंदों को देता है। दूसरी जगह सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाता है वह सब्र करने वालों में शामिल थे और अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत का खास हिस्सा अता किया। सोचिए दोस्तों, जब अल्लाह किसी को अपनी रहमत का खास हिस्सा अता कर दे तो उसका मुकाम कितना बुलंद होगा। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं, यह एक रूहानी मकाम है जिसे अल्लाह अपनी हिकमत से जिस बंदे को चाहे अता करता है। लेकिन अब सवाल यह है, यह नबी कौन थे? शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे जिंदगी गुजारते थे? और वह कौन सी बातें थीं जिन्हें देखकर लोग उनकी सच्चाई और इल्म के नूर को पहचानने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ क्यों उठाया? दोस्तों, ये कहानी अभी शुरू हुई है और जो बातें आगे आने वाली हैं वह आपके दिलों को रूहानी रोशनी से भर देंगी। दोस्तों, यहाँ से हम सिर्फ वाक्य नहीं सुनते बल्कि उस नूरानी असर को महसूस करते हैं जो नबियों की हिकमत और उनकी जिंदगी से झलकता है। उनका असली नाम था खनूक, लेकिन दुनिया उन्हें इदरीस के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि वह अल्लाह के दिए हुए सहीफों का बहुत ज़्यादा दर्स देते थे, लोगों को सिखाते, समझाते और उनके दिलों में हिदायत की रोशनी पैदा होती। इदरीस का मतलब ही है बहुत पढ़ाने वाला, यानी उनकी पहचान इल्म की रोशनी से पहचानी जाती थी। आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम और फिर इदरीस अलैहिस्सलाम। ये नबूवत का शुरुआती दौर था, जहां इंसानियत अभी सीख रही थी कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे अल्लाह को पहचानना है। और इसी दौर में अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को चुना रहनुमाई के लिए और लोगों तक हिदायत की रोशनी पहुंचाने के लिए। वो नूह अलैहिस्सलाम के बुजुर्गों में से थे। वो दौर था जिसमें नबियों की हिदायत और हिकमत पीढ़ियों के जरिए इंसानों तक पहुंच रही थी। रिवायतों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 308 साल देखे। सोचिए, पहले इंसान और पहले नबी की संगत में बैठना, उनकी नसीहतें सुनना, उनकी शख्सियत की नूरानी झलक देखना, ये सब इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल और उनकी रूह पर कैसा असर डालता होगा। यही वो रोशन संगत थी जिसने उनके अंदर सच्चाई, इबादत और हिदायत का रंग गहरा कर दिया। वह रंग जो बाद में नबूवत की राह का हिस्सा बना। रिवायतें बताती हैं उनका रंग उजला, कद लंबा, सीना चौड़ा, शरीर पर बाल कम, सिर के बाल घने और उनके सीने पर एक सफ़ेद निशान होता था। कोई बीमारी नहीं बल्कि उनकी शख्सियत की एक पहचान, एक रूहानी निशान। उन्हें देखकर लोगों के दिलों में एक सुकून और इत्मीनान उतर आता था, मानो उनकी आंखों में अल्लाह की रहमत की झलक महसूस होती हो। उनका काम दुनिया के पहले दर्जी, जी हाँ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले दर्जी थे। वो अपने हाथों से कपड़े सीते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका भी एक इबादत बन चुका था। हर टांके पर वह कहते सुभान अल्लाह। सोचिए, एक एक टांका, एक एक लम्हा जिक्र से भरा हुआ। दिन ढलते ढलते रिवायतों में आता है कि उस वक्त अमल और इबादत में वह सबसे आगे होते थे। काम भी, इबादत भी और दोनों में रूहानी रोशनियत भी। इदरीस अलैहिस्सलाम एक दुआ पढ़ते थे, लेकिन ये दुआ वही लोगों को सिखाते थे जो समझ और अदब रखते हो, क्योंकि ये दुआ बहुत गहरी मानी रखती है। अल्लाह की रहमत, बेहतर अंजाम और उसकी हिकमत पर भरोसे की दुआ। इसका मकसद था अगर तकदीर में तंगी लिखी हो, अल्लाह उसे बेहतर कर दे। अगर दिल में डर हो, अल्लाह राहत दे। अगर अंजाम का खतरा हो, अल्लाह उसे अच्छा कर दे। अगर जिंदगी में मुश्किल हो, अल्लाह उसे नूर से बदल दे।
ये दुआ आज भी लाखों लोगों का सहारा है, क्योंकि वह नबी जो इसे पढ़ता था अल्लाह की रहमत और उसके कुर्ब में रहने वाला था। दोस्तों, हमने उनके नाम, उनकी सूरत, उनके आमाल, उनकी दुआ सब जान लिया। लेकिन अब हम देखेंगे उन्होंने दुनिया में सबसे पहले क्या क्या इजाद किया। सितारों का इल्म क्या था और क्या नहीं था, रेखाओं का इल्म क्यों मना किया गया, और वह कौन कौन से काम थे जिनसे इंसानी जिंदगी को इल्म, हुनर और तहजीब की नई दिशा मिली। दोस्तों, रिवायतों में आता है दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने वाले नबी इदरीस अलैहिस्सलाम थे। सोचिए, आज हम जो किताबें लिखते हैं, जो तारीख पढ़ते हैं, इल्म और हिसाब किताब से लेकर लिखने पढ़ने तक का सफ़र, इन सब की शुरुआत इदरीस अलैहिस्सलाम के हाथों से हुई। रिवायतें कहती हैं कि इंसान के लिए बहुत सी ज़रूरी चीज़ें सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू की। कपड़ा सीना, हथियार बनाना, तराजू यानी तोल माप, हिसाब किताब सिखाना और मेहनत को जिक्र और इबादत से जोड़कर सिखाना। यानी उन्होंने सिर्फ दीन नहीं सिखाया, उन्होंने इंसानों को जीना भी सिखाया। आज जो भी तरक्की है उसकी जड़ें किसी ना किसी रूप में इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर तक जाती हैं। रिवायतों में आता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों की चाल का एक खास रूहानी इल्म अता किया गया था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि यह ज्योतिष नहीं था, ना भविष्य बताने का जरिया, ना किसी अंदाजे या गैस का खेल। ये वह इल्म था अल्लाह की तरफ से दिया गया एक खास तोहफा। अफसोस की बात यह है कि बाद के दौर में लोगों ने इसी इल्म को अंदाजों और गप की बातें बताने का जरिया बना लिया, जो इस्लामी तालीम के खिलाफ है। नबी का इल्म अल्लाह की तरफ से दिया हुआ सच और यकीनी होता है, और लोगों के बनाए हुए अंदाजे गुमान पर टिके होते हैं और अक्सर गलती की तरफ ले जाते हैं। कुछ लोग आज भी रेखाएं खींचकर आने वाले हालात बताने का दावा करते हैं, लेकिन उलमा साफ तौर पर बताते हैं नबी का असली तरीका हमें मालूम नहीं। ना उस इल्म की पूरी हकीकत, ना उसकी तय की हुई निशानियां और ना उसके उसूल। इसलिए किसी भी इंसान का ये कहना कि रेखाओं से आने वाली बातें बता सकता हूँ, शरीयत की रोशनी में काबिले कबूल नहीं माना जाता, क्योंकि अधूरा इल्म सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। नबी के पास जो इल्म था वह अल्लाह की तरफ से दी हुई रहमत थी, और जब लोगों ने उसी की नकल अपने अंदाजों से की तो वही चीज़ गुमराही का जरिया बन गई। दोस्तों, अब तक आपने जाना उनका इल्म, उनकी इजादें, उनका तजुर्बा, उनका सब्र, उनकी मेहनत। लेकिन ये सब एक तरफ, और अब जो होने वाला है वो पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। वो राज जिसने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह की खास इनायत से एक अलग मुकाम अदा किया। वो राज जिसने उनके जिक्र को सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आसमानों तक बुलंदी अता की। कुरान कहता है, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। ये वह इनाम है जो अल्लाह अपनी हिकमत से अपने चुनिंदा बंदों को अदा करता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर रूहानी कुर्ब की तरफ बढ़ता है, और यही वो दर्जा है जहां नबी अल्लाह की रहमत और कुर्ब में खास जगह पाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें एक बुलंद जगह पर उठा लिया। कुछ उलमा कहते हैं ये सिर्फ रुतबे की बुलंदी है, लेकिन ज़्यादातर उलमा कहते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम को सचमुच आसमानों की तरफ उठाया गया। यानी यह एक हकीकी वाक़या है, एक ऐसा करिश्मा जो पूरी इंसानियत की आंखें खोल देता है। क्या वो आज भी जिंदा हैं? ज़्यादातर उलमा बताते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ये चार नबी अल्लाह की हिफाजत में अभी भी जिंदा है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा उन्हें भी मौत का स्वाद चखना पड़ेगा, क्योंकि कुरान कहता है हर जान मौत चखेगी। लेकिन आज वो एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां अल्लाह की रहमत उन पर मुसलसल बरस रही है। दोस्तों, यहाँ तक आकर ये बयान सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिलों के लिए हिदायत और नूर का जरिया बन जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है। मेराज की रात हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कैसे हुई? जब दोनों नबी आमने सामने आए तो क्या बात हुई? इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में होते हुए चौथे आसमान पर क्यों दिखे? और उनकी बुलंदी और हमारे नबी की बुलंदी में क्या फ़र्क है? दोस्तों, हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की सबसे नूरानी सैर पर थे। आसमानों की तरफ बढ़ते हुए हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात होती रही, और जब ये सफ़र चौथे आसमान तक पहुंचा, वहां का दरवाज़ा खोला गया। अंदर एक बुजुर्ग नबी मौजूद थे।
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आप इन्हें सलाम कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशामदीद ए सालेह भाई सालेह नबी। यहाँ दो बातें समझना जरूरी है। पहली बात ये कि रिवायतों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में है, लेकिन शब-ए मेराज की रात वो चौथे आसमान पर इसलिए दिखाई दिए ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब इकराम और इस्तकबाल किया जा सके। और दूसरी बात ये कि हालांकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुजुर्गों में से हैं, लेकिन इस मौके पर उन्हें भाई इसलिए कहा गया क्योंकि नबूवत के लिहाज से तमाम अंबिया आपस में भाई होते हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात जिसको गौर से समझिए। कुरान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, और हमने इदरीस को एक बुलंद जगह पर उठा लिया। अलमा बताते हैं कि यह एक खास बुलंदी है जिसे अल्लाह ने अपनी हिकमत से अता फरमाया। ये जगह की बुलंदी है, एक रूहानी मकाम जो अल्लाह की तरफ से दिया गया इनाम है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान का बयान कुछ और है, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। यानी इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक खास जगह की बुलंदी अता की, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिक्र और रुतबे की ऐसी बुलंदी दी जो ज़मीन तक सीमित नहीं रही बल्कि हर दौर में, हर जगह और क़यामत तक कायम रहने वाली बन गई। आज हर अजान में, हर नमाज में, हर खुतबे में अल्लाह के नाम के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। ये जिक्र की बुलंदी अल्लाह की तरफ से दी गई एक खास फजीलत है जो इसी अंदाज में किसी और को अता नहीं हुई। क्या हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं? अलमा का बयान है, हाँ, अल्लाह ने उन्हें अभी मौत नहीं दी, वह अपने बुलंद मकाम पर जिंदा है। लेकिन जब अल्लाह चाहेगा वह भी वही स्वाद चखेंगे जो हर नफ्स चखता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक हर जान मौत चखेगी। लेकिन आज इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत और हिफाजत में एक ऐसी जिंदगी पर हैं जो हमारी आम दुनियावी जिंदगी से अलग है। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इन चार बातों पर कायम थी: सच्चाई, सब्र, मेहनत, इल्म, इबादत और दुआ। यही चार चीज़ें एक इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। अगर कोई इंसान इन पर चलने की कोशिश करे तो अल्लाह उसे भी अपने फजल से ऊंचा करता है। शायद आसमानों तक नहीं, लेकिन उसके हालात, उसकी सोच और उसकी ज़िंदगी बेहतर और बुलंद हो जाती है। दोस्तों, ये थी उस नबी की कहानी जो काम करते हुए भी जिक्र करते थे, जो लोगों को इल्म सिखाते थे, जो दुनिया की पहली इजादें लेकर आए और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमानों की तरफ उठा लिया। एक नबी जो आज भी अल्लाह की हिफाजत में जिंदा है। इदरीस अलैहिस्सलाम हमें यही बताते हैं, अगर दिल साफ रखो, जुबान सच्ची रखो, इबादत को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाओ और मेहनत ईमान के साथ करो तो अल्लाह भी तुम्हें अपनी नूरानी बुलंदी की तरफ खींच लेता है। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।